बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रही हैं ढाबा स्टाइल भिंडी। जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई जो आप लोग घर में बनाते हैं उससे ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल भिंडी। ढाबा स्टाइल भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। अब आधा कप कुकिंग ऑयल में जाएंगी 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जो इस तरह आपने रफली चॉप करनी है। रफली से मुराद है थोड़ा मोटा मोटा। चमचा चलाएंगे ताकि ये जो प्याज है ये अलग हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब यहाँ मैं आपको एक टिप बताऊँ, आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा सा आ जाएगा और ये जल्दी से ब्राउन भी हो जाएगी। चूल्हे की आंच हमने तेज़ ही रखनी है। प्याज ब्राउन होने लगी है, इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, हल्का सा ही कलर देना है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। प्याज हमने प्लेट में निकाल ली है। अब जो बकिया ऑयल बचा है कढ़ाई में उसी के अंदर हम भिंडी फ्राई करेंगे। भिंडी हमने आधा किलो ली है और आप देख सकते हैं इनको इस तरह पीसेस में आपने काटने हैं। अब भिंडी को भी फ्राई करेंगे। आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो आप इसके रेशो को डबल कर सकते हैं। भिंडी के ऊपर भी हम आधी चाय का चम्मच नमक डाल देंगे ताकि भिंडी के अंदर भी अच्छा सा नमक का फ्लेवर आ जाए। नहीं तो फिर जो सब्ज़ी होती है वो फीकी फीकी लगती है और सारा नमक जो होता है वो मसाले के अंदर होता है। इस तरह ये बहुत अच्छी सी बनकर तैयार होगी। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होके थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसमें आपने भिंडी का साइज़ जो है ना वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा ही है। जो हम घर में बनाते हैं वो थोड़ी हम बारीक काटते हैं, लेकिन ढाबे वाली भिंडी वो इसी तरह बनती है। भिंडियाँ भी फ्राई हो गई हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे प्याज के साथ ही प्लेट में। अब मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, अगर कढ़ाई में आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इसमें मज़ीद आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल शामिल कर लें और उसके अंदर आप शामिल करें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक। अच्छी तरह से अदरक और ज़ीरे को फ्राई करेंगे। अदरक और ज़ीरा फ्राई होने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 4 बड़े अदद टमाटर, जो कि मैंने छील के इस तरह से काट लिए हैं मोटे मोटे। आपने भी इसी तरह से काटने और टमाटरों को नरम होने तक पकाएंगे। अच्छी तरह से पहले हम इसको अदरक के साथ मिक्स कर दें। भिंडी में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। अब टमाटरों को ढकना ढक के तकरीबन 5 मिनट तक पकाते हैं ताकि ये नरम हो जाएं। टमाटरों को तकरीबन से 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब चमचे से इसको इस तरह से मैश करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले जाएंगी साबुत सुर्ख मिर्च 4 अदद, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच कुटी मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। नमक आधी चाय का चम्मच है या आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया। ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा टमाटरों के साथ निकल कर आए और अच्छी सी भिंडी बनकर तैयार हो। मसाले और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे फिटा हुआ आधा कप दही। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। दही डालने के बाद दोबारा से मसाले की भुनाई करेंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटरों को थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है, बिल्कुल आपने मैश नहीं करने, या आप देख सकते हैं। और जितने अच्छे और रेड आप टमाटर इसमें डालेंगे ना उतनी ही अच्छी भिंडी बन के तैयार होगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। 3 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस, जिससे अच्छा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। नींबू डालने के बाद अब इसमें जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और साथ ही प्याज भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे और हरी मिर्चें आपने मिक्स नहीं करनी, इसी तरह ऊपर ही रहनी चाहिए।
अब भिंडियों को तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे दम पे। 10 मिनट हो गए हैं, भिंडियों को चेक करते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ढाबे जैसी भिंडी बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।